दोस्तों नमस्कार। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने महामहिम राष्ट्रपति को लेकर एक सख्त टिप्पणी की है और सख्त टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि चाहे वो राष्ट्रपति हो या किसी भी राज्य के राज्यपाल, इनके पास पॉकेट वीटो नहीं है। पॉकेट वीटो का मतलब कि ये किसी भी विधेयक को अनिश्चित कालीन ये लटका करके नहीं रख सकते हैं। यानी कोई भी विधेयक अगर राज्य सरकारें अगर पास करती हैं तो उसको ये अनिश्चित कालीन तक ये अपने पास दबा करके नहीं रख सकते हैं। उसके लिए कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने ये निर्धारित किया है और ये सख्त टिप्पणी की है, जिसमें जो है JB पारदीवाल और R महादेवन हैं। दोनों जजों ने ये कहा कि अब राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के ये उत्तरदायी होंगे दोनों कि किसी भी विधेयक को ये आखिर समय सीमा से अधिक अपने पास क्यों रखे रहें, इसको इनको बताना होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 201 के तहत किसी भी विधेयक को राज्यपाल या राष्ट्रपति अपने पास अधिक समय तक यानी 3 महीने से अधिक उसको रख नहीं सकते हैं या उसको दबाए नहीं रख सकते हैं या लटकाए नहीं रख सकते हैं। 3 महीने के अंदर या तो उस पर हस्ताक्षर करें या तो उसको ये बताएं कि ये विधेयक पास है या ये विधेयक पास नहीं है। अगर नहीं है या 3 महीने से अधिक होता है तो फिर उनको बताना पड़ेगा कि 3 महीने से अधिक उन्होंने इस विधेयक को अपने पास क्यों रखा, किन परिस्थितियों में रखा और रखने का कारण क्या है। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों को ये अधिकार है कि अगर उनके मामले या विधेयक किसी राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास वो लटका पड़ा है, 3 महीने से अधिक का समय गुजर गया है और उस पर किसी तरह की सहमति या असहमति नहीं बनी है, तो फिर अनुच्छेद 143 के तहत संबंधित राज्य कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट उस विधेयक की बात को लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि ये कानून के दायरे में आता है, ये कोर्ट के दायरे में आता है। कोर्ट इस मामले को ज़रूर देखेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी विधेयक लंबे समय तक राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास वो लटका पड़ा रहे या वो रोके रखें और उस पर न अपनी सहमति जताएं और न असहमति जताएं। तो अब ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रपति को भी इस पर बताना होगा या फिर 3 महीने के अंदर इस पर निर्णय लेना होगा कि ये इस पर उनकी सहमति है या असहमति है। अगर सहमति है तब भी बताएं संबंधित राज्यों को, अगर असहमति हो तब भी संबंधित राज्यों को बताएं। अगर वो 3 महीने से ज़्यादा का समय हो जाता है तो फिर संबंधित राज्यों को ये कारण बताना होगा कि किन कारणों से उन्होंने अपने पास इस मामले को लंबित रखा। अगर वो नहीं बताते हैं तो संबंधित राज्यों को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत ये पूरा अधिकार है कि वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं या फिर सुप्रीम कोर्ट लेकर के इस मामले को आएं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई ज़रूर करेगा। और ये सब जो टिप्पणी आई है, पहली बार देश में आई है आज़ाद भारत के इतिहास में। ये टिप्पणी आई है तमिलनाडु बनाम राज्यपाल के मामले को लेकर। तमिलनाडु सरकार ने अभी हाल के दिनों में 10 विधेयक पास की, यानी विधानसभा से 10 विधेयक पास हुए और ये 10 विधेयक राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेज दिए गए। लेकिन राज्यपाल इसको सालों से लटकाए पड़े हुए हैं। इस पर किसी तरह की उन्होंने सहमति या असहमति नहीं जताई और राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास भी भेज दिया, वहाँ से भी किसी तरह का इस पर सहमति या असहमति नहीं बताया गया, नहीं जताया गया और न ही ये विधेयक पास हो पाए, जिसको लेकर के तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। और सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने ये शिकायत की कि हमारे 10 विधेयक लटके पड़े हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच। और ये जो राज्यपाल हैं तमिलनाडु के RN रवि, उनके
उन्हीं के को लेकर के ये शिकायत की गई। अब शिकायत में जब ये बात सामने आई तो इसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 2 जज JB पारदीवाल और R महादेवन ने ये टिप्पणी की कि ये बिल्कुल गलत है और राज्यपालों को खरी खोटी सुनाते हुए 8 अप्रैल को ही ये निर्णय दोनों जजों ने ले लिया था, जिसको शुक्रवार की देर रात वेबसाइट पर अपलोड करके सार्वजनिक कर दिया गया और ये इसको बता दिया गया कि ये पूरी तरह से गलत है और राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, इनको पॉकेट वीटो का अधिकार बिल्कुल नहीं है। इनको 3 महीने के अंदर अब निर्णय लेना होगा, या तो इनकी सहमति हो या असहमति हो, दोनों इनको बताने पड़ेंगे। अगर ये नहीं बताएंगे और देर होगा तो फिर इनको कारण बताना होगा। अगर ये कारण नहीं बताएंगे, सहमति नहीं जताएंगे, असहमति नहीं जताएंगे, तो फिर संबंधित राज्यों को अधिकार है कि वो अनुच्छेद 143 के तहत कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं या सर्वोच्च न्यायालय वो सीधे आएं, उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करेगा, उसको देखेगा। क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है और ये कोई पॉकेट वीटो नहीं है कि ये लोग जो है कभी लटकाए रहें, सालों बरसों वो लटका रहे विधेयक। ऐसा इनको अधिकार कतई नहीं है, क्योंकि ये अगर ऐसा ये कर रहे हैं तो अनुच्छेद 201 का सीधे सीधे उल्लंघन है और इसको कोर्ट देखेगा। कोर्ट का ये मामला है और कोर्ट इस पर सुनवाई जरूर करेगा। अब तक यही देखने को मिला है कि अगर केंद्र में जिस पार्टी की सत्ता होती है, उसी के राज्यपाल, उसी पार्टी से संबंधित राज्यपाल पूरे देश के अन्य प्रदेशों में तैनात किए जाते हैं, उन्हीं की नियुक्ति होती है और राज्यपाल केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती है। और ये तमाम उदाहरण है कि जब किसी राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त राज्यपाल जाता है तो वहाँ के प्रदेश की सरकार अगर केंद्र के सरकार के साथ नहीं मिल कर के वो काम कर रही है या उसी पार्टी की वहाँ सरकार नहीं है जिस पार्टी की केंद्र में है, तो वहाँ की सरकार को राज्यपाल अक्सर परेशान करते हैं। इस तरह के विधेयक आते हैं तो उसको लटकाए रखते हैं या जो भी मामले आते हैं और राज्यपाल का उस पर अगर दखल होता है तो राज्यपाल उसको कहीं न कहीं दबा करके बैठ जाते हैं। और यही शिकायत जो है तमाम राज्य की सरकारों की होती है जिनकी केंद्र में सरकार नहीं रहती है। तो ये हमारे देश की परिपाटी है, ये चलन है जो आज भी है। इसी को लेकर के ये मामला तूल पकड़ा, कोर्ट तक पहुंचा, सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा और सर्वोच्च अदालत को ये सख्त टिप्पणी करनी पड़ी और जिसमें कि समय सीमा अब तय कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों की भी और महामहिम राष्ट्रपति की। अब तक हमारे देश में राष्ट्रपति को लेकर अगर कुछ भी कहा जाता है तो सीधे ये कहा जाता है कि ये एक संवैधानिक पद का ये जो है गलत बात है कि किसी भी संवैधानिक पद पर उंगली उठाया जा रहा है और राष्ट्रपति को लेकर के तो आप बोल ही नहीं सकते। लेकिन ये पहली बार हुआ है आज़ाद भारत में जब सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त टिप्पणी की है और बता दिया है कि नहीं, अब ये नहीं चलेगा। समय सीमा तय कर दिया है कि राष्ट्रपति को 3 महीने में निर्णय लेना होगा और राज्यपालों को भी 3 महीने के अंदर निर्णय लेना होगा। उसको 3 महीने से अधिक नहीं रख सकते अपने पास। अगर 3 महीने से अधिक रखेंगे तो फिर उनको कारण बताना पड़ेगा, वजह बतानी होगी, सार्वजनिक करना होगा और संबंधित सरकारों को लिखित में देना होगा कि आखिर ये देरी क्यों हो रही है या देरी क्यों की गई। तो अब ये जो है, अब जब इस तरह की टिप्पणी आई है तो निश्चित तौर पर इस आज़ाद भारत में इस पर चर्चा तेज होगी और चर्चाएं हो भी रही हैं। लेकिन कुछ जो मीडिया घराने हैं उस मामले को दबाने में भी लगे हैं, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि सरकार को लेकर के किसी तरह की कहीं पर भी टिप्पणी हो या उसके ऊपर आलोचना या समालोचना हो। इसलिए सरकार इसको दबाने के लिए पूरा प्रयासरत है। लेकिन
मीडिया जगत में ऐसा नहीं है कि सभी इस तरह के मामलों को दबा दें, और हम भी इस खबर को आज प्रमुखता से हमने इसीलिए किया कि महामहिम के पास तमाम मामले जाते थे। हम लोग पढ़ते आए हैं कि जिस मामले पर राष्ट्रपति सहमति जताता है वो तो जताता ही है, और जिस विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति नहीं होती है तो उसको ये मान लिया जाता है कि वो विधेयक पास हो गया। लेकिन अब जब राष्ट्रपति को लेकर के ये टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से की गई है तो अब निश्चित तौर पर राष्ट्रपति को इसके लिए लिखित रूप में बताना ही पड़ेगा, या सहमति देनी पड़ेगी या असहमति जतानी होगी, या फिर जो है कारण अब बताना ही होगा। न तो राज्यपालों की चलेगी न तो राष्ट्रपति की चलेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से साफ कर दिया और कह दिया है, कई बार अपने फैसले में जिक्र किया है कि ये पॉकेट वीटो नहीं है, पॉकेट वीटो नहीं है। तो अब हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।